किसी भी पूरे चैप्टर्स को मैं मैपिंग के थ्रू कैसे पढ़ा रहा हूं, आपको उसी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, चलो। केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल्स एंड गैस। केमिस्ट्री मतलब क्या होता है? रसायन। हिंदी वाले बच्चे लिखते चलेंगे। केमिस्ट्री मीन्स होता है रसायन, और फ्यूल्स मीन्स होता है ईंधन, और लुब्रिकेंट्स मतलब होता है स्नेहक, है ना। रसायन के ईंधन तथा स्नेहक, ठीक है, लिख लेंगे। अब बात आती है केमिस्ट्री, दैट मीन्स केमिकल। एक एक चीज का बच्चे जब आप लोग अच्छे से वर्ड मीनिंग समझ जाओगे ना, तो आप लोग अपने आप सारी चीजें बना लोगे कि इसके अंडर में हमें क्या क्या पढ़ना है। केमिकल्स, फ्यूल्स, दैट मीन्स कंब्यूशंस। गलत हो गई क्या है मीनिंग? फ्यूल्स स्पेलिंग क्या है? सॉरी सॉरी, क्या था डेविड? ठीक है, एफ यू, ठीक है, चलो चलो, अब आवाज नहीं। फ्यूल्स दैट मीन्स कंब्यूशन, और लुब्रिकेंट्स मीन्स होता है बेटा स्नेहक, जिसे हम कहते हैं लव टू ईच अदर, है ना। स्नेहक मतलब लविंग पॉइंट, दैट मीन्स जिसे आप स्नेह रखते हो। मतलब केमिकल्स रसायन, कंब्यूशन मीन्स जलना, एंड लव टू ईच अदर किसी चीज को कैसे अपने अंडर में लेकर कोई चीज जलाती है ना। ईंधन, फ्यूल्स, कंब्यूशन जलना, ज्वलन, ठीक है। अब इसके भी बारे में समझो कि इसके बारे में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इस केमिकल्स में आपका कुछ आते हैं, जैसे एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, है ना, इस टाइप के। और फिर उसके बाद पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। और इसमें कई क्वालिटीज होती हैं, इसमें क्या होती हैं, कई क्वालिटीज होती हैं। एक हमारा हाई क्वालिटी होती है, लो क्वालिटी होती है। हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे जान लेंगे, एलपीजी का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी का मतलब होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना, क्या, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। एंड हाई क्वालिटी का मतलब होता है उच्च गुणवत्ता, और लो क्वालिटी का मतलब होता है निम्न गुणवत्ता। आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो डायरेक्ट बोलता है कौन वाला डालें, है ना। तो उसमें पावर वाला भी एक आता है। पावर वाले में क्या होता है बच्चे, एकदम प्योर, वो डिस्टिल नहीं किया होता है, वो आपके गाड़ी के माइलेज को बढ़ा देता है ना। हाँ बच्चे, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, है ना। अभी शांत रहो, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। होता क्या है, यहाँ से तो हम लोगों को समझा देते हैं कि ये हाई क्वालिटी का है, ये लो क्वालिटी का है। लेकिन ये जो हाई क्वालिटी का है वो लगभग 120 रुपए से लेकर के 160 रुपए लीटर तक है ना। और ये कितना है, लगभग 96 से 97 के आसपास है जो इसकी क्वालिटी है। ये केवल दिखाने के लिए इतना के इसका भुक्तभोगी मैं खुद रह चुका। मैं आ रहा था यही कॉलेज के लिए आ रहा था, कहा कि सर
अभी वो वाला प्रेशर सही नहीं है, हाई वाला डला लीजिए, काफी अच्छा होगा। हमने कहा ठीक है डाल दो। पास। हाँ बच्चे, हाँ हाँ, तो डाला। और जितना लोवेस्ट वाला दिया था बच्चे, उतना ही हायर वाला दिया। फिर बाद में दूसरे दिन मैं जब पेट्रोल पंप पे गया तो उसको अच्छा खासा सुनाया, और पेट्रोल डलाया, 1 लीटर का पैसा भी नहीं दिया उसे। सुनो तो पहले, फिर उसके बाद कहा कि इसमें हमारी क्या गलती है। फिर उसके बाद हमने कहा नहीं, आपने हमें गलत बताया। अगर सही बताया होता, जो पेट्रोल हमारा 4 दिन चलता था वो हमारा 3 ही दिन में हो गया, और गाड़ी उतना ही चली, मतलब कहीं कम से। तो हमें ये समझ में आता है कि कभी कभी लोग हम लोगों को दिखा करके रीडिंग कुछ बता देते हैं, और असल में चीज रहती है कुछ और, पूरा मिक्सअप रहता है। अपने व्यापार के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। फिलहाल हमें समझना पड़ेगा कि चीजों में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग फ्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्यूल्स की जो क्वालिटी होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स। जो फ्यूल्स होता है हमारा बच्चे, सॉलिड में होता है और आर्टिफिशियल सॉलिड में होता है, और नेक्स्ट लिक्विड फॉर्म में होता है, और देन गैस फॉर्म में भी होता है। ठीक है, इस चीज को विशेष तरीके से देखना। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें चल रही हैं, ध्यान रखना, सिलेबस साथ में रखे रहना। जो फ्यूल्स की क्वालिटी होती है, जो बहुत अच्छा एवरेज दे, मतलब बहुत अच्छी हीट दे, कम चीजों में, कम कोयले में अगर खाना बन जा रहा है अच्छे से। पहले के टाइम पे ट्रेनें भी कोयले से चला करती थी, और आज के टाइम पे अगर कोयला ना हो तो आप इलेक्ट्रिसिटी को नहीं पैदा कर सकते हो, क्योंकि कोयले की बहुत बड़ी मात्रा में उसकी जरूरत पड़ती है, खास तौर से कहाँ पर, जब स्टीम की जरूरत होती है ना। तो ये चीज ये कहता है कि जो बहुत अच्छा हीट दे, जो बहुत अच्छा हीट दे उसे HSLV कहते हैं। आपके सिलेबस में एक चीज है HSLV, है कि नहीं है? सिलेबस लिया है कि नहीं आप लोगों ने? बता रहे हैं। हाँ, HCV होता है और दूसरा होता है LCV, हाई क्वालिटी। एक मिनट बेटा। हाई कैलोरी वैल्यूज जो होती है, कोई भी उष्मा या कोई भी चीज जो जलती है वो बहुत अच्छे से जल के किसी चीज को गर्माहट में बहुत अच्छी तरीके से देते, तो उसको HCV कहेंगे, हाई कैलोरी वैल्यू। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और नेक्स्ट आपका दूसरा है LCV, लोवेस्ट कैलोरी वैल्यू। तो ये क्या होता है कि जो हमने लो और हाई क्वालिटी बताया ना बच्चे, उसी तरीके से ये भी है कि जो ऐसी फ्यूल्स या ऐसा फ्यूल्स जो जल भी जाए और बहुत लोवेस्ट क्वालिटी का हीट दे, बहुत लोवेस्ट क्वालिटी का, मतलब हमने 10 किलो कोयला डाल दिया, दाल फिर भी पकी नहीं, क्योंकि बार बार वो जल के तुरंत राख हो जा रहा है, टिक नहीं रही है। मतलब जब हम किसी चीज को, एनर्जी को किस में मेजर करते हैं? कैलोरी में, है ना। एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? कैलोरी। और हिंदी में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। तो वही हमारा क्या दे रखा है?
LCV और HCV। समझे कि नहीं समझे? मतलब ऐसा फ्यूल्स, एक बार फिर से समझ लो, ऐसा फ्यूल्स जो जलाने पे बहुत अच्छी सुमा दे उसे HCV कहेंगे, और ऐसा फ्यूल्स जो जलाने पे बहुत कम मात्रा में ऊर्जा दे उसे क्या कहेंगे बेटा? LCV कहेंगे। चीजें समझ में आ रही है ना? फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका ड्यूलॉक्स फार्मूला। क्या है? ड्यूलॉक्स फार्मूला के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हेडिंग करो। इसको इरेज कर दें। ड्यूलॉक्स फार्मूला। हाँ बेटा, हिंदी में भी। इरेज कर दें नीचे। हेडिंग करना बच्चे ड्यूलॉक फार्मूला। ड्यूलॉक फार्मूला वही है। इसमें इस फार्मूले में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, जरा ध्यान देना। m ग्राम का फ्यूल जो हमारा ईंधन ईंधन है उसकी जो क्वालिटी है हम किस में लेंगे बच्चे? ग्राम में लेंगे। क्वांटिटी, क्वांटिटी है बच्चे, है ना? उसकी जो मात्रा है हम किस में लेंगे? ग्राम में लेंगे। और वाटर ऑफ क्वांटिटी इन ग्राम, W लेंगे। ध्यान देना कि दोनों W अलग अलग है, और इसको अपने जानने के लिए इसको हो सकता है कि आप कैपिटल बना लो। ठीक है, जब दो चीजें एक ही जगह पे मिक्सअप होगी हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड हो जाओ, है ना? क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आया क्या बेटा? कुछ दिक्कत हो रही है? तब फिर काहे चेहरे पे इतनी मायूसी रखी हो? हाँ, हंसते रहो, जैसे ये क्या नाम है, प्रशांत हंसता रहता है। अब ये कह रहा है कि अगर इसको हीट किया जाता है तो इसकी जो हीट होती है वो किसके इक्विवेलेंट होती है? इसको भी हम W से क्या करते हैं बच्चे? डिनोट करते हैं। और इसका लास्ट में एक फार्मूला निकलेगा, जो जिसके सामने जो सारी चीजें लिखी जा रही हैं वही सेम एज चीजें होंगी, तो इसको ड्यूलांग फार्मूले के नेम से हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हाँ बच्चे, इक्विवेलेंट इन ग्राम, समतुल्य किसके बराबर है ना? इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, इसको T1 कहेंगे बच्चे। ध्यान रखना है, इनिशियल मतलब प्रारंभ से जो टेम्परेचर हो रहा है, प्रारंभिक टेम्परेचर जो होता है स्टार्टिंग, वो हमारा T1 है। फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर T2 है ना?
अब नेक्स्ट हम यहाँ नीचे लिख देंगे, ऊपर से लिखना चलोगे। ओके, चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो डेल्टा टी हो जाएगा हमारा, ठीक है। डेल्टा टी मीन्स दैट मीन्स T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 दैट मीन्स फाइनल टेम्परेचर, T1 दैट मीन्स इनिशियल टेम्परेचर। एक प्रारंभिक टेम्परेचर है बेटा T1, और फिर अंतिम टेम्परेचर है जो हमारा T2 है, ठीक है। उसको साथ साथ लिखते चलना आप लोग। फ्यूल्स ऑफ हीट इन कंबेशन क्यू, ईंधन की जो उष्मा है उसे हम क्यू से वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। इमिशन हीट ऑफ फ्यूल्स M इंटू क्यू। क्या इसका उत्सर्जित ईंधन की जो उष्मा होती है बच्चे, हिंदी में लिख लेना, इमिशन हीट ऑफ फ्यूल्स, ईंधन की उत्सर्जित उष्मा जो होती है उसके बारे में हम लोग करेंगे, है ना, उत्सर्जित होना। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इन फ्यूल्स। एब्जॉर्प्शन मतलब जो अवशोषित उष्मा की मात्रा है, ठीक है। अभी एक एक चीज हम दोबारा फिर से समझाएंगे। लास्ट में हमारा क्या रहेगा बेटा, इमिशन ऑफ हीट इक्वल टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। कैसे करूं, मतलब जो उत्सर्जित उष्मा की मात्रा इक्वल टू अवशोषित उष्मा की मात्रा, ठीक है। तो इमिशन ऑफ हीट कितना है आपका, इधर लिखे हो ना M इंटू क्यू, इसकी जगह पे M इंटू क्यू हम लिख सकते हैं फार्मूले के लिए। ये आपका हो जाएगा M इंटू क्यू इक्वल टू, फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट W T2 माइनस T1। यह आपका एक फार्मूला हो गया जिसे ड्यूलॉन्ग फार्मूला कहते हैं। हाँ बेटा, अच्छा चलो कर लो, फिर इसको हम दोबारा से समझा दे रहे हैं। अरे एक मिनट बेटा, हाँ बताओ क्या कह रहे हो बेटा। यहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इन फ्यूल्स W प्लस W, ये एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। किसकी? एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट
मतलब किसी चीज जो ईंधन में जो गर्मी होती है या ऊष्मा को अवशोषित करना उसको बोलते हैं, है ना। ऊष्मा को अवशोषित करना इक्वल टू क्या हो जाएगा, W प्लस डब्ल्यू इक्वल टू T2 प्लस T1। नहीं, माइनस नहीं रहेगा। इस चीज को और किस तरीके से लिख सकते हो आप, ए हो गया, जल्दी करो। हो गया भाई, चलो टाइम लोगे ज्यादा आप, इसको इरेज कर दे रहे हैं। चलो बेटा देखो, हम क्या फार्मूला, m इंटू क्यू इक्वल टू स्मॉल w प्लस डब्ल्यू T2 माइनस T1। ध्यान रखो क्या करोगे, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 डिवाइड बाई Q हो जाएगा। एक फार्मूला तो ये हो सकता है ना। फिर सेकेंड फार्मूला क्या हो सकता है, Q इक्वल टू जहां पे m है, जहां पे Q है वहां पे m कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, Q कर देंगे। ठीक है, तो दोनों चीजें एक बार यहाँ पे m करके यहाँ पे Q कर देना, ठीक है, और दूसरी बार यहाँ पे m करके यहाँ पे Q कर देना। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोगों को डिस्कस करना है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कोल्ड सॉलिड फ्यूल्स। चलो प्रॉक्स है ना, हिंदी में आपको इसे क्या कहते हैं, हिंदी में ये कहते हैं आपका आसन्न विश्लेषण अब ठोस ईंधन, है ना, या ठोस कोयला जो होता है हमारा, कोल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ सॉलिड कोल्स। हाँ, हिंदी लिख लो बच्चे, हिंदी लिख लो, ठोस ईंधन का आसन्न विश्लेषण, और उसमें ब्रैकेट में लिख लेना कोयला, ब्रैकेट्स में लिख लेना कोयला। देखो बच्चे, जो कोल्स हमारे यहाँ पाए जाते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक पीट कोल्स होता है, दूसरा हमारा लिग्नाइट्स होता है, और लास्ट हमारा होता है विटुमिनस, है ना। और सबसे हायर क्वालिटी का विटुमिनस माना जाता है। 3 प्रकार के कोयला पाया जाता है। हाँ बच्चे,
हिंदी भी वही है, हिंदी भी वही है बच्चा, है ना। एक पीट पीट कोयला हो गया, दूसरा हो गया लिग्नाइट कोयला, और लास्ट का हो गया विटुमिनस। और सबसे बड़ी चीज है कि ये जो विटुमिनस है ये झारखंड के एरिया में पाया जाता है। झारखंड जो बिहार के से सटा हुआ है ना, और छत्तीसगढ़ से भी सटा हुआ है। और यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है बच्चे? कोल्स पाए जाते, जितनी भी माइनिंग है सब कोल्स की। और फिर उसके बाद ये इस कोल्स लिग्नाइट्स कोल्स जो होते हैं, ये लिग्नाइट्स कोल्स जो होते हैं वो मेघालय के आसपास, मेघालय इधर जब मैप में आप देखोगे तो सेवन सिस्टर्स के ऊपर डायरेक्ट होते हैं, है ना। मेघालय मेघालय में थोड़े बहुत चीजें हैं इसकी। और फिर उसके बाद आपके यूपी में सोनभद्र एरिया में, सोनभद्र में थोड़े बहुत इसकी माइंस हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो पीट्स है ये बिहार में भी थोड़ा सा इसकी सब बता रहे है ना। ये तो समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ पे ये हमारे पाए जाते हैं। अब इनकी क्वालिटी के बारे में हम समझेंगे। इनकी क्वालिटी के बारे में, ये जो पीट कोयला होता है बच्चे, ये ज्यादा से ज्यादा अगर इसमें जो बेस्ट क्वालिटी की इसमें होती है 70% केवल कोल्स होता है, 70% ये जलने के काबिल होता है, बाकी बहुत सारी इम्प्योरिटीज इसमें होती है ना। फिर आप देखते हो कि जो चाय की भट्टियां होती हैं, लोग कोयले को एक बार जला लेते हैं, फिर उसको भिगो करके, फिर उसको गोला गोला बना करके सुखवा करके फिर उसको जलाते हैं। अगर गांव के एरिया में अगर किसी ने देखा होगा, शहर के एरिया में भी इस तरीके से करते हैं। लेकिन इस वाले कोयले में ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा राख हो जाता है। ये एक बार जल के दूसरी बार इसमें सत्यता नहीं रहती है कि ये जल सके। दूसरा होता है जो हमारा लिग्नाइट्स है, इसमें कोल्स की जो मात्रा क्वांटिटी पाई जाती है, जो इसकी क्वालिटी होती है 84% पाई जाती है। 84% में वो एक बार कर सकते हैं, दूसरी बार इसको नहीं कर सकते हैं, नहीं जला सकते हैं। लेकिन लोग करते हैं तो कभी कभी ये लगभग 0.3% रीयूज कर सकते हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारा सबसे हाई क्वालिटी का है बिटुमिनस। इसमें कोल की जो क्वालिटी होती है लगभग 95% होती है। कितनी होती है? 95% होती है। और ये 95% क्या करता है? बहुत हाई जंप करता है। इसका यूज डायरेक्ट फर्नेस वगैरह में, जैसे ब्लास्ट फर्नेस हो गया, रिवर्बरेटरी फर्नेस हो गया, और बहुत सारे पेट्रोल्स को शुद्ध करने में, क्योंकि उसमें स्टीम लगती है ना। तो स्टीम वही कोल से हो सकता है जो अच्छी क्वालिटी का हो, जो अच्छी क्वालिटी का हो। अगर एक बार इसको फैक्ट्री में दोबारा जला देंगे तो इसकी जो राख होती है लोग ले लेते हैं, इसकी रॉक को लेकर के लोग ले लेते हैं और रीयूज करते हैं अलग अलग चीजों में। कभी कभी छोटे व्यापारी जो होते हैं, छोटे छोटे कोयले को बना करके रिफाइन करके उसको बेच देते हैं छोटे ग्राहकों को। और सीधी सी बात है भाई कि आजकल की छोटे उद्योग, चाय की पटरियों लगाने वाले बहुत हैं सब लोग। तो ये सब ज्यादा चीजें वहां पे होती है जहां इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा हो। समझ में आई ना बात? और ये क्वेश्चन लिख लीजिए, आज आपका यही नेक्स्ट करते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल एरियाज में होता है, हाँ, इंडस्ट्रियल एरियाज में ज्यादा। हाँ, ये दो होते हैं ऐसे कि, और हाँ क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए आप।
आयरन का निष्कर्षण कैसे करते हैं? आयरन का निष्कर्षण कैसे करते हैं? हाँ, आयरन का निष्कर्षण कैसे करते हैं? आयरन का निष्कर्षण कैसे करते हैं? इसकी व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या कीजिए। सेकंड क्वेश्चन लिखिए। सेकंड क्वेश्चन लिखो बेटा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? विद्युत, हिंदी में लिखेंगे बच्चे विद्युत लेपन क्या है ना। और नेक्स्ट इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक्सप्लेन इट। दो क्वेश्चन है ये आपके, और दो क्वेश्चन आप लोग सही से इसको करके लाइएगा, और अपने तैयारी में भी अपना कैसे आप लोग एक बार लिखने की आइडियाज हो जाएगी बेसिक